गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। कैसे हो बच्चों आप लोग? स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब क्लासेस विद राहुल गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द क्लासेस फॉर क्लास 12। सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्पेशली आपके डिफेक्ट्स इन सॉलिड पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट टर्म वीडियो आपके लिए बनाई है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका डिफेक्ट्स इन वीडियो। सो इसे आप नोट करते चलिए, समझते चलिए। यदि कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो स्टूडेंट्स, इम्परफेक्शन जो होता है वो आपका डिफेक्ट्स यानी कि इन सॉलिड्स। चलिए बात कर लेते हैं। यदि हम सॉलिड्स में डिफेक्ट की बेस बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे सॉलिड का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सॉलिड में आपके नॉर्मली 3 टाइप के डिफेक्ट रिप्रेजेंट होते हैं। एक स्टैइकोमेट्रिक होता है, नॉन स्टैइकोमेट्रिक होता है और इम्प्योरिटी बेस्ड रहता है। हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। पहला स्टैइकोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, फिर नॉन स्टैइकोमेट्रिक्स, इनके टाइप्स के बेस पर बात करेंगे और फिर इम्प्योरिटी के बेस पर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका 2 टाइप होता है, जिसमें एक चीज कॉमन रहती है बात कि वहां पर फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। यदि NaCl लाइक हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की तो ये दोनों डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरल दे रखा है, दूसरी तरफ एक कैटायन और एक एनायन वहां से आपका अलग है, यानी कि है ही नहीं। तो यहाँ पर यदि एक कैटायन और एनायन वहां से हट गया तो उसके फॉर्मूले पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही उस पर कोई चार्ज रहा। रीजन क्या है कि वहां से एक कैटायन हट रहा है तो दूसरा एक एनायन भी हट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। शॉर्ट की डिफेक्ट में आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता और फिर भी वो डिफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। आप बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए। ठीक है, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो जहां पर आपका फॉर्मूला है वो आपके इंटीजर फॉर्म में ना होकर पॉइंट फॉर्म में हो, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से बॉन्डिंग ना करें, तो वो डिफेक्ट आपका नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। जैसे कि FeO फेरिक ऑक्साइड में यदि हम डिफेक्ट रिप्रेजेंट करें तो वहां पर Fe0.95O फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि इसमें कैटायन और एनायन जो है दोनों के इक्वल नहीं है। ये आपके लिए नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट के इंटरनल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एक करके स्टैइकोमेट्रिक फॉर्मूले के डिफेक्ट के टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रिंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या कहता है। शॉर्ट की डिफेक्ट की यदि हम बात करें तो शॉर्ट की डिफेक्ट में जब आपका कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो और उस स्ट्रक्चर में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस हो जाए, इक्वल नंबर, ध्यान रखिए कि यदि एक कैटायन मिस हो रहा है तो एक एनायन भी मिस होगा। ये बात ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि उसकी कोई फिक्स पोजीशन हो। तो यदि कैटायन मिस हो रहा है तो एनायन भी मिस हो रहा है, और एनायन कैटायन दोनों मिस होने पर क्या होगा, उस पर न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो होगा आपका स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए, यदि A+ की वैल्यू ज्यादा होती है B- की तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि B- की वैल्यू ज्यादा होती है A+ से तो कैसे चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कैटायन ज्यादा रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन ज्यादा रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज। बट स्टूडेंट, ना तो यहाँ पर कैटायन ही ज्यादा है ना ही एनायन ज्यादा है, इसलिए ये न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट की डिफेक्ट किसी भी तरीके का इफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता आयंस की फॉर्म में। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं या उससे ज्यादा होती है, तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वहां पर उनके आयंस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा, जिनके साइज में, कैटायन और एनायन के साइज में बहुत कम डिफरेंस हो, वो भी आपके शॉर्ट की डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, कैटायन और एनायन का जो साइज है वो बहुत कम रहता है स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaCl, KCl, CaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब डेंसिटी पर इफेक्ट देख लेते हैं। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब स्टूडेंट, यदि आप डेंसिटी की बात करें तो देखिए, यदि हम कैटायन और एनायन वहां से हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मास उसका कम हो रहा है। भाई एक कैटायन हट गया, एक एनायन हट गया, यानी कि एक मॉलिक्यूल हट गया वहां से, तो उसका मास क्या हुआ, डिक्रीज हो गया।
यदि मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जब मास डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स यू कैन से दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इफ मास विल डिक्रीज देन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से वहां। दूसरी बात करते हैं फ्रिंकल डिफेक्ट की। देखिए फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या है, उसमें भी आपके जो चार्ज है या जो आपकी एटम्स की पोजीशन है या आयंस की पोजीशन है उस पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होता। इसमें बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी एक कैटायन अपनी लैटिस को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट पर या इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब फ्री फॉर्म में घूमता रहता है, इधर उधर इधर उधर। तो उससे क्या होता है, जब वो इधर उधर घूम रहा है तो घूमने से क्या होगा, उसके अंदर फ्री एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रिंकल डिफेक्ट में भी उसके एटम्स पर या फॉर्मूले पर किसी तरीके कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस क्या है शॉर्टकी में और फ्रिंकल में। भाई एग्जांपल इसका देख लीजिए, लॉ कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें वैल्यू 3 हो कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसमें कैटायन और एनायन का साइज है वो ज्यादा डिफरेंस रखता है। इट मीन्स लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन टू एनायन। एनायन का जो साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा कैटायन के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फ्रिंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं। देखिए शॉर्टकी में आपने पढ़ा था कि मास बढ़ रहा, मास कम हो रहा था तो क्या हो रहा था, डेंसिटी कम हो रही थी। भाई यहाँ तो मास में चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स हट ही नहीं रहे बिल्कुल भी। भाई एक था तो है तो वो उसके अंदर ही इंटरस्टिशियल साइड पर ही है। तो जब मास पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो डेंसिटी पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स नो इम्पैक्ट, इट मीन्स नो इम्पैक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि मास चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी पर भी किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोनों को स्ट्रक्चर समझ लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट को भी और फ्रिंकल डिफेक्ट को भी। एक चीज और है इसके अंदर कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और अनस्टेबल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर को। फ्रिंकल डिफेक्ट जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों में ही प्रेजेंट होता है। इंसुलेटर में भी होता है और कंडक्टर में भी रिप्रेजेंट करता है फ्रिंकल डिफेक्ट। और ये डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है आपका फ्रिंकल डिफेक्ट में। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे, जहां पर हम बात कर रहे थे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटीजर में ना होकर वो पॉइंट में होते हैं। जैसे ही आपको इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है F इज 0.95O, तो इसमें जो कैटायन और एनायन है वो आपके इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है। देखिए पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल में ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मली आपके लेंथेनाइड्स मेटल्स होते हैं वो इस तरीके के आपके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए नॉन स्टैगरो डिफेक्ट की बात करते हैं। मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंट, तो ये दो आपके इसमें चल रहे हैं। यानी कि जहां पर मेटल कैटायन रिप्रेजेंट करता है और मेटल Na से Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नॉन स्टैगरो डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल एक्सेस होता है। मेटल एक्सेस में कैटायन ज्यादा होते हैं और मेटल डिफिशिएंट में एनायन ज्यादा होते हैं कैटायन के कंपैरिजन में। इस तरीके से वो नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मेटल डिफिशिएंट में क्या है, एनायन ज्यादा होंगे, मेटल एक्सेस में कैटायन ज्यादा होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि मेटल जो है वो कैटायन रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक्सेस की बात करेगा इसका मतलब कैटायन ज्यादा होंगे। सिंपल सा फंडा है तो आपका। देखिए मेटल एक्सेस में दो बात होती है, या तो एनायन वैलेंसी हो या एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से आ जाए। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके एक एक समझ लीजिए इसे। यदि एनायन वैलेंसी की बात करेगा तो कोई भी एक एनायन वहां से वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट का मतलब कि वो वहां से गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एनायन क्या हुआ, अब वहां पर एनायन कम हो गए, नॉर्मल सी बात है। कैटायन ज्यादा हो गए। जब कैटायन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मेटल एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा।
ए प्लस ज्यादा हो जाएंगे बी माइनस से, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस कहेंगे। तो देखिए यहां पर इस तरीके से हम बात करेंगे मेटल एक्सेस के लिए, मेटल एक्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या होगा, वहां से कैटायन जो रहेगा, जैसे NaCl का हमने एग्जांपल लिया, तो जो आपके Cl माइनस रहेगा वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वहां पर क्या होगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा, Na वेपर में कन्वर्ट होगी आपकी, क्योंकि सोडियम आयन है, वॉलेंटाइल रहता है अपनी तरीके से, Na का चार्ज वहां पर बढ़ जाएगा और Na इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, Na जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na यानी कि सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से Cl माइनस तो हट गया वहां से स्टूडेंट्स, इस तरीके से वहां से Cl माइनस हट गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन वहां से हट गया ये क्या कहलाएगा, F सेंटर कहलाएगा। द एम्प्टी पोजिशन इज कॉल्ड F सेंटर। यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्ब, ये व्हाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, येलो रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और येलो वहां पर आपका इफेक्ट शो करेगा। तो NaCl जब Na के साथ रिएक्शन करता है येलो कॉन्टेक्ट बनाता है, LiCl Li के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर आपको अलग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आप कह सकते हैं पिंक। KCl की K के साथ रिएक्शन होगी तो वहां पर वो वॉयलेट रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से वो कलर वहां पर चेंज कर देगा, ठीक है, आयनिक सॉलिड का कलर चेंज कर देगा वहां पर। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, नमक घर पर रखा रहता है तो वो सफेद से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। रीजन क्या है कि वहां पर सोडियम ज्यादा हो जाता है, क्लोरीन कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेटल एक्सेस की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, आपका इंटरस्टिशियल साइड्स पर कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एनायन एक्स्ट्रा नहीं होंगे, कैटायन एक्स्ट्रा होंगे, यानी A+ की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी इंटरस्टिशियल साइड्स पर। देखिए एक एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का भी देख लीजिए, Zn2+ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑक्सीजन वहां से अलग हो जाएगा, एक ZnO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn2+ और O2- में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, किस तरीके से जिंक ऑक्साइड हीट होने के बाद रिएक्शन देता है। भाई ऑक्सीजन तो वेपर बन के उड़ जाएगा, रह जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड यानी जिंक आयन रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे वहां पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो मूवमेंट करेंगे वो आपका मेटल एक्सेस हो गई, वहां पर जिंक बढ़ गया, भाई ऑक्सीजन कम हो गया वहां पर, तो ये इफेक्ट आपका मेटल एक्सेस में आता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ये भी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर भी बन जाते हैं वहां पर। अब नॉर्मली हम सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, चूंकि आपको पता है कि इंसुलेटर जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रखते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रखते हैं, सेमी कंडक्टर उससे कम रखते हैं और कंडक्टर सबसे ज्यादा रखते हैं, यानी इंसुलेटर सबसे कम, सेमी कंडक्टर उससे ज्यादा है और कंडक्टर सबसे ज्यादा रखते हैं। इस तरीके की रिप्रेजेंट होगी आपकी जिंक ऑक्साइड की एफिशिएंट। दूसरी की बात करते हैं मेटल डिफिशिएंट यानी कि एनायन और कैटायन की। देखिए मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, अभी आपको बताया था कि एनायन वहां पर ज्यादा होंगे, कैटायन होंगे कम, तो इस तरीके से वहां पर आपके जो कैटायन होंगे वो वहां पर कम हो जाएंगे, एनायन बढ़ जाएगा, कोई भी एक कैटायन हमने हटा दिए, ठीक है। अब कैटायन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पर वहां पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। जब दो मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे आपस में तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके दो चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से बाहर से एक मेटल को लेकर आएंगे जिस पर डबल चार्ज रहेगा और उसकी जगह, उन दोनों की जगह हम एक 2+ चार्ज वाले को लाकर बैठा देंगे, दो हटाएंगे, एक 2+ वाले चार्ज को बैठा देंगे। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन में आपका 3 टाइप थे, स्टैइकोमेट्रिक, नॉन स्टैइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब तीसरी बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इम्प्योरिटी डिफेक्ट से मतलब क्या है कि अभी आपने देखा मेटल डिफिशिएंसी में कि यहां पर आपने 2+ चार्ज वाला ले लिया, जब आप इम्प्योरिटी इफेक्ट रिप्रेजेंट करोगे तो यानी कोई और आकर उसमें इम्प्योरिटी मिक्स करी जाएगी और उससे क्या होगा, वो सुटेबली बन जाएगा, यानी उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देगा वो, यानी कि डिफरेंट स्पेसीज आएगी जो उस चार्ज को पूरा करेगी। देखिए जैसे कि सोडियम क्लोराइड में आप क्या करेंगे, सिलिकॉन क्लोराइड
स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर देंगे, वो अपनी इम्प्योरिटीज को वहां पर प्योर कर देगा। यानी 2 Na के हट गए तो Sr2+ की एक इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे, जिससे वो चार्ज को तो बैलेंस रखेगा बट इम्प्योरिटी मिक्स करेगी उस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में। देखिए 2 हट गए यहां से Na+, अब Sr2+ एक बैठ जाएगा जाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ये जो आपका एटम दूसरा आपने बैठा है, इसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन एटम कहेंगे, क्योंकि ये हमने अनजान है, एक तरीके विदेशी है। वहीं सिल्वर क्लोराइड का स्ट्रक्चर लोगे तो उसमें आप कैडमियम क्लोराइड मिला लोगे, 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल हटा लेंगे प्लस चार्ज के, और कैडमियम 2+ चार्ज वाला एक वहां पर ऐड कर देंगे फॉरेन वाला। समझ में आ गई? ये भी आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपके 2 टाइप के सॉलिड में, दोनों टाइप में होता है, आयनिक में भी होता है, कोवेलेंट सॉलिड में भी होता है। आयनिक की अभी हमने बात करी, कोवेलेंट की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे देखिए सिलिकॉन के बेस पर। देखिए सिलिकॉन इस तरीके से अपनी पोजीशन को पूरा करने की कोशिश करता है, यानी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। अब यदि हमारा 4 सिलिकॉन एक सिलिकॉन की वैलेंसी को पूरी कर रहे हैं वहां पर, तो सिलिकॉन होता है आपका ग्रुप 14 से। अब ग्रुप 14 में आप वहां की इम्प्योरिटीज उससे तो पूरी करेंगे नहीं, किसी दूसरे ग्रुप से करेंगे, चाहे वो आप ग्रुप 13 से करें, चाहे आप ग्रुप 15 से करें, तो वो ग्रुप के जो एलिमेंट्स आकर इसकी इम्प्योरिटीज में मिक्स्ड होंगे इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएंगे, वो वहां पर इम्प्योरिटी इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप लोगों को, कैसे आप लोगों के वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है। अब यहाँ पर हम एक ग्रुप 13 का मिक्स करेंगे, दूसरी तरफ एक ग्रुप 15 का मिक्स करेंगे, और जब यदि ग्रुप 14 में आप ग्रुप 13, ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट फॉर्म मिक्स करते हैं उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो वो अपना क्या करता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जैसे बोरोन की बात करें, ग्रुप 13 का एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम। ऐसी ग्रुप 15 में आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये इम्प्योरिटीज की फॉर्म में वहां पर यूज होते हैं सिलिकॉन की पोजीशन पर। नॉर्मली हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं या आर्सेनिक का यूज कर सकते हैं। यदि ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिक्स हो रही है तो वो कहलाएगा ग्रुप 13-14 एलिमेंट। यदि ग्रुप 15 की मिक्स हो रही है तो वो कहलाएगा ग्रुप 14-15 स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से ग्रुप का मिक्स हो रहा है कंपाउंड, और उससे क्या होगा, वहां पर कौन सा कंपाउंड बन रहा है। तो कई बार पूछ जाता है ग्रुप 13-14 की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी फंडा है वहां पर कि ग्रुप 13 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन जब आपके सिलिकॉन पर जाकर बैठेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, एक आपका चार्ज फ्री रह जाएगा। भाई यहाँ पर 4 चार्ज चाहिए आपको, अब 3 ही तो आपको मिल रहे हैं एल्यूमिनियम से, तो एक चार्ज तो फ्री रह जाएगा इस तरीके से। अब उसे एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, वो होल की पोजीशन में आपका वहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए वहां पर वो होल क्रिएट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो होल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। आपको पता होता है कि नॉर्मली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि वहां पर जो होल है आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर या रेडियो ट्रांजिस्टर जिससे बने होते हैं आपके, वो आपके इलेक्ट्रॉन को हेल्प करते हैं। आगे यदि हम ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट लें, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 5 इलेक्ट्रॉन की कैसे वैलेंसी पूरी करा उसे देखिए। अब देखिए आर्सेनिक बैठेगा किसकी जगह जाकर, सिलिकॉन की जगह जाकर बैठेगा। अब जब हमने एक सिलिकॉन हटा दिया तो सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी, 4, आर्सेनिक की पास कितनी वैलेंसी, 5, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा पूरे उसमें आपके स्ट्रक्चर में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए वहां पर। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाकर मूवमेंट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपका दूसरा डिफेक्ट था कोवेलेंट सॉलिड्स का। तो आपके 3 डिफेक्ट थे सॉलिड्स में, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टाइकोमेट्रिक में 2 थे, शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में 2, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंट। इम्प्योरिटी में 2, आयनिक और कोवेलेंट। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। ओके, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।
Stay at home, be safe, enjoy with your family. Love you, students.